सेठ जी एक गांव में रहते थे, तो सेठ जी का परिवार भी अच्छा था। गांव के अंदर मकान था, जल्दी में लड़कों ने गांव के बाहर बनवा दिया। सेठ जी से कहा, पिताजी तुम यहीं रुका करो, कोई आया गया बैठा लो उठा लो। तो मकान बाहर बनवा दिया, घर थोड़ा अंदर था पुराना वाला। अब सेठ बेचारे वहां रुके, तो एक दो दिन रुके, परेशानी हुई। अब कोई जाए ना, चाय पानी तंगी आने लगी। फिर लड़कों से कहा, भैया वहां कोई जाता ही नहीं। तो लड़कों ने व्यवस्था कर दिया, नए मकान से पुराने मकान तक एक रस्सी बंधवा दिया, पतली डोर, और घर में एक घंटी बंधवा दिया। पिताजी के पलंग के पास में यहाँ एक जो है रस्सी में छल्ला डलवा दिया। कहा, इस रस्सी को आप खींचोगे तो घर में घंटी बजेगी, तो कोई ना कोई आएगा। तो अब सेठ बेचारे पलंग के पास में वो छल्ला लटक रहा, छल्ला पकड़ के खींचते हैं, घर में घंटी बजती। तो पोता पोती दौड़ के आते, बाबा क्या बात, बाबा क्या, अच्छा पानी लाओ, चाय बनवा लाओ। अब जो है सेठ को बड़ी आराम, कहते हैं अरे खाली बस छल्ला खींचे, घर में घंटी बजे, पोता पोती भागत चले आए। ये दौड़ भाग 6-7-8 दिन तक जो है पोता पोती खूब दौड़े। और फिर पोता पोती बोले, बाबा हैं सठियाने, दिन में 20 चक्कर घंटी बजाओ। एक पोता थोड़ा नटखट था, उत्पाती था, उसने ब्लेड से 20 से रस्सी काट दिया। सेठ बेचारे यहाँ छल्ले खींचते रहे, वहां घर में घंटे नहीं बजे। अब बहुत नाराज, अब यहाँ छल्ला खींच रहे हैं, जब घंटी बजे तब तो कोई आया। एक पोता था, उसने रस्सी काट दिया। अब सेठ बेचारे जब घर में किसी की चलती नहीं तो लोग जो है परेशान होने लगते। और फिर सीनियर लोग बड़े बुजुर्ग घर के हों जिनकी बात न चले, तो सेठ इतना नाराज हो गए, अपने उसी चौपाल पर बैठे, कहने भगवान ऐसी जिंदगी से हमको मौत मिल जाए। मौत मांगने लगे। तब तक एक बाबा निकल पड़े। बाबा बोले, क्या बात सेठ जी? सेठ बोले, बाबा मौत मांगते हैं, मिलती नहीं, घर परिवार से परेशान हो गए। बाबा बोले, सेठ जी अगर तुम मरना चाहो तो मेरे पास वो विद्या है, हम तुमको अभी डायरेक्ट बैकुंठ पहुंचा देंगे। अगर तुम मरना चाहो तो तुमको हम डायरेक्ट बैकुंठ पहुंचा देंगे, मरोगे। सेठ बोले, थोड़ा बहुत खटपट हुई, घर में गुस्सा आएगा, इनका मर डरैया होगा का, ऐसे झूठ मूठ कह रहे, मरैया थोड़ा। बाबा बोले, अगर मरना चाहो तो हम तुम्हें बैकुंठ पहुंचा दें, मेरे पास वो विद्या है। सेठ जी बोले, बाबा 5 साल के बाद में आना, हम बैकुंठ चलेंगे। बाबा लौट गए। 5 साल से पहले ही सेठ जी दुर्भाग्यवश भगवान को प्यारे हो गए। ये मृतलोक है, आने जाने तो मेला ही है। सेठ जी का निधन हो गया, भगवान को प्यारे हो गए। भगवान के यहाँ जब पहुंचे तो भगवान ने उनका लेखा जोखा लिया। अगला जन्म सेठ को जो है क्या बनाया, बैल का। कहा भाई इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, इनको बैल बनाया जाए। तो जब बैल बना दिया तो सेठ जी गिड़गिड़ाए, भगवान से बोले, प्रभु हमको बैल बना रहे हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, घर हमको वही मिले जहां हमारे लड़का बहुरिया रहते हैं। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, इनकी भी एक बात मानो, वहीं भेज दो जहां ये रहते थे। दूसरा जन्म बैल का मिला, लेकिन घर पुराना है वही। तो ये सेठ बेचारे जान रहे हैं हमारे ये लड़का है, लेकिन लड़कों को पता नहीं कि हमारे ये पिताजी हैं। अब बैल है जो है। 5 साल बाद इधर वो बाबा आए, लोगों से पूछा वो सेठ जी, लोगों ने कहा सेठ जी खत्म हो गए। बाबा पहुंचे हुए थे, योग दृष्टि से देखा कि सेठ की जान इस बैल में है जो दरवाजे बंधा। बैल के कान में जाकर बाबा बोले, अरे सेठ बैल बन गए हो, इससे ज्यादा नरक क्या है, चाहो तो तुमको बैकुंठ पहुंचा दे। बोले 5 साल बाबा लौट जाओ, ये लड़का हमारे किसानी बढ़िया नहीं जानते, और हम अब घर के बैल हैं, 4 बीघा 5 बीघा खूब जोतेंगे, खूब गन्ना पैदा करेंगे, लड़का सब मालो माल हो जाएगा। हाँ कोई नया बैल लाएंगे तो खेत में बैठ जाएगा। 5 साल लौट जाओ। बाबा 5 साल लौट गए। 5 साल से पहले ही दुर्भाग्यवश बैल खत्म हो गया। बैल के बाद भगवान ने तीसरा जन्म कुत्ता का दिया। जब कुत्ते का जन्म मिला तो फिर भगवान से गिर गए, भगवान हमको घर वही मिले जहां हमारे लड़का रहते हैं। देखो कितना प्रेम है लड़कों से। तो जो कुत्ता बनकर उसी घर में आ गए। तीसरा जन्म मकान पहला, खूब भौंक रहे हैं, खूब आवाज लगा रहे। तब तक वो बाबा वाले जो हैं पुराने वाले आ गए, वही पीछे पड़े हैं 3 जन्म से। आए बोले, अरे वो बैल, लोगों ने कहा खत्म हो गया। देखा बैल की जान कुत्ते में। कुत्ते से कहा, अरे सेठ जी, सेठ से बैल और बैल से कुत्ता बन गए हो, तीसरा जन्म है, चाहो तो बैकुंठ चलो। बाबा बोले, सेठ जी 5 साल लौट जाओ, वो महंत जी 5 साल लौट जाओ। उस कुत्ते ने कहा, क्योंकि हमारे लड़का कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, कोई चेन्नई है, सब कमाई कर रहे हैं,
पोता पोती छोटे छोटे हैं, बहुरिया हमारी लाखों का माल ताल पहने हैं। रात में हम दरवाजे खूब दहाड़ लगाते, मजाल पर कोई चोर अंदर आ जाए तो तनी पोता बड़े बड़े हो जाए। 5 साल लौट जाओ, बाबा लौट गए। 5 साल बीते नहीं, कुत्ता भी खत्म हो गया। 12-14 वर्ष की जिंदगी लिखी गई कुत्ता और शहरों की, भाग्य बस वो 20 जी जाने लग बात। तो भाई कुत्ता खत्म हो गया। चौथा जन्म भगवान ने मेढक का दिया। जब मेढक का जन्म मिला फिर रोए गिड़गिड़ाए, भगवान हमको घर वही मिले जहां हमारे लड़का रहे। बताओ लड़कन पीछा नहीं छोड़िए। तो भाई कहा ठीक है, अब मेढक बन रहे हो तो लड़कों का तुम्हारा कोई साथ नहीं, तुमको हम मेढक बना रहे हैं तो एक काम करते हैं, किसी बड़ी नदी या सागर में, समुद्र में हम तुमको छुड़वा देते हैं। तुम जल के जीव हो, तुम खूब उसमें आराम करो। नदी में छुड़वा दे? नहीं नहीं प्रभु नदी मत छुड़वाओ, घर के नापे दानम ठीक है। हाँ जहाँ हमारे लड़का रहा। बताओ, बोले लड़का जहाँ रहते हैं वही हमको पहुंचाओ। तो घर के नापदान में रहना मंजूर किया। अब लड़का जहाँ रह रहे हैं, अब लड़कों को क्या पता, टर टर की आवाज लगा रहे। बाबा पहुंचे, लोगों से पूछा वो कुत्ता, अरे का कुत्ता खत्म हो गया। देखा कुत्ते की जान इस मेढक में है। शेर से बैल, बैल से कुत्ता और कुत्ते से मेढक, जन्म चौथा मकान पहला। बाबा बोले अरे सेठ, अब तो जो है ये माया मोह छोड़ो, चलो बैकुंठ चलो। तो मेढक के रूप में सेठ जी बोले बाबा यहाँ हमारी पोती, हमारे पोता, हमारे लड़का, भाई भतीजे सब रहते हैं। छोटे छोटे हमारे पोती पोता हैं, उछलते कूदते हैं, रोते चिल्लाते हैं, जिनको हम देखकर बहुत आनंदित होते हैं। और बैकुंठ में क्या तुम्हारा मुंह देखेंगे? 4 जन्म से पीछे पड़े हो, बैकुंठ चलो बैकुंठ जाओ। धर के नाटा बाबा हमारे घर बढ़ाएगा। तो ये है मोह, वही निकले तुलसी बाबा। मोह सकल व्याधि ने करे मूला, बहुत